नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन या आधा सीसी दर्द, जो एक तरह का सिर दर्द होता है। वो क्यों हो जाता है, क्या उसके कारण होते हैं और माइग्रेन से सफ़र करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें क्या क्या सिम्टम्स को फेस करने को देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भूलिएगा नहीं। माइग्रेन जो होता है वो एक तरीका का आधा सीसी दर्द है, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ए हेडेक। ये हेडेक का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें सर दर्द जो होता है वो सर का यानी कि ब्रेन का कोई एक हिस्सा दर्द होता है, यानी कि या तो लेफ्ट साइड पेन करेगी या राइट साइड करेगी, या अल्टरनेट भी हो सकता है। या फ्रंटल रीजन यानी कि आगे का हिस्सा सर दर्द करेगा और पीछे का ऑक्सीपिटल रीजन भी हेडेक कर सकता है। जब ऑक्सीपिटल रीजन का हेडेक होता है तो आप ये मान के चलिए कि उसको स्टीफनेस इन द नेक, यानी कि गर्दन में अकड़न या गर्दन में स्टीफनेस फीलिंग आती है, यानी कि मेरी गर्दन जो है वो डॉक्टर साहब अकड़ चुकी है, या मैं तकिया नहीं लगा पाता। जैसे ही मैं टच करता हूँ मेरे हेड को सोते वक्त पिलो से, तो उसका टच भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इतनी तेज़ हेडेक होती है। ये सर दर्द माइग्रेन जो होता है ये नोज़िया और वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है और बिना नोज़िया और वॉमिटिंग के भी हो सकता है। किसी पेशेंट में जो होता है तेज़ सिर दर्द होता है, साथ ही उसको अर्ली मॉर्निंग में नोज़िया और वॉमिटिंग हो जाती है या केवल नोज़िया होता है। तो वो आफ्टर वॉमिटिंग उसमें रिलीफ़ आता है, लेकिन इतना रिलीफ़ नहीं आता है कि वो पूरी तरीके से जा नहीं पाता। तो यही 2-3 सिम्पटम्स हैं माइग्रेन के, जिनसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि आप माइग्रेन को आइडेंटिफ़ाई कर सको। एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह जो ब्रेन की कराई जाती है, वो इसलिए कराई जाती है कि हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि ब्रेन में या हेड में जो पेन हो रहा है, वो माइग्रेन के साथ-साथ कोई और मेजर कंप्लेंट तो नहीं हो रही। यानी कि कोई और ब्रेन के अंदर या हेड के अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो पैदा नहीं हो गई कि आगे फर्दर किसी और ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, या उस वजह से यानी कि कहीं क्लॉट बन गया हो, या कोई थक्का जम गया हो, या इन्फ्लेमेशन आ गया हो किसी आर्टरीज़ वगैरह में ब्रेन ब्रेन के किसी हिस्से में, तो उस वजह से तो माइग्रेन या हेडेक तो नहीं हो रहा है। बहुत सी बार ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स के माइग्रेन रहता है, उनकी क्रॉनिक हिस्ट्री होती है कि उनकी आई साइट वीक रहती है और वो बिना ग्लासेस के, बिना स्पेक्स के, बिना चश्मे के लंबा टाइम जो होता है अपनी लाइफ का वो निकाल चुके होते हैं। और वो एक मेरा एक्सपीरियंस है कि वो एक बेसिक रीज़न है आपको हेडेक की उस स्थिति तक ले जाने का। अगर आप अपनी आँखें, आपको कम दिखाई देना शुरू हो चुका है, कहीं धुंधला दिखाई देता है, दिक्कत आती है, एज के साथ अपनी आँखों को हर 2 से 4 महीने के अंदर चेक करवाते रहना चाहिए। नंबर अगर बदलते हैं तो उसी नंबर का चश्मा लगवाइए और लगाइए। उससे काफ़ी हद तक आपको माइग्रेन या हेडेक में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर माइग्रेन डेवलप हो चुका है तो हम उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है। और जब तक आपको हेडेक माइग्रेन से पूरी तरीके से रिलीफ ना मिले, ट्रीटमेंट को बंद मत करिएगा। माइग्रेन जो है दोस्तों वो फीमेल्स के अंदर मोर कॉमन होता है आदमियों मेल की तुलना में, यानी कि फ़ीमेल के अंदर माइग्रेन 3 गुना ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हार्मोनल डिस इम्बैलेंस होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं, तो ये एक रीज़न देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन के अंदर क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं हमें। माइग्रेन जैसे अभी मैंने बताया आपको कि माइग्रेन नोज़िया, वॉमिटिंग, यानी कि जी घबरा सकता है, जी मचला सकता है, साथ ही उसको वॉमिटिंग, उल्टी भी आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट्स में आए, लेकिन ये हो सकता है। आधा सीसी दर्द होगा, यानी कि ब्रेन का, हेड का कोई एक हिस्सा दर्द करेगा, या अल्टरनेट हिस्से दर्द करेंगे, यानी कि राइट कर रहा है तो फिर लेफ्ट करेगा, लेफ्ट कर रहा है तो राइट करेगा, या पर्टिकुलरली एक हिस्सा भी दर्द कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में ऐसा क्या है जो और सिस्टम, मोड ऑफ सिस्टम में नहीं है, या होम्योपैथी किस हद तक इसे ठीक कर सकती है। जो पेशेंट होता है माइग्रेन का, वो लाइट और साउंड से, यानी कि तेज़ रोशनी और तेज़ आवाज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि उसके सिम्टम्स जो होंगे या उसका हेडेक जो होगा, वो तेज़ लाइट में और तेज़ साउंड के अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अपने कानों को तक वो किसी मोटे कपड़े से या तो ढक लेंगे, या तकिए से, पिलो से ही उसको कवर कर लेंगे। इतना तेज़ उन्हें हेडेक होगा उस साउंड से, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है, क्या कॉज है जो माइग्रेन को पैदा करने के लिए रीज़न रखते हैं, माइग्रेन के लिए एक बड़ा कारण बनते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि इसी वजह से माइग्रेन का हेडेक होता है। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक हेडेक है और आप उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है, आपको प्रॉपर वे में नींद नहीं आती है, जब नींद आती है तब आप सोने नहीं जाते हैं, आप अपने आइज़ की विज़न, जो आपका आई साइट वीक है, आपका विज़न प्रॉपर है या नहीं है, आप चश्मा नहीं चेक करवाते हैं अपना,
तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे छोटे रीज़न है, लेकिन ये माइग्रेन को पैदा करने के लिए या एक क्रॉनिक हेडेक को पैदा करने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर बनाना चाहिए। हमें एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि हाँ, अब मुझे सोना है तो सोना है। आँख बंद करके लेटिए, अपनी आँखों को चेक करवाइए बार-बार। 2 से 4 महीने के अंदर भीतर में सेम नंबर आता है, उसी चश्मे को रिपीट कीजिए। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे 2-2 महीने से लेकर के 2 साल से लेकर के ज़्यादा टाइम हो चुका होता है लोगों को, वो चेक नहीं करवाते आँखें। कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सी ऐसी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है दोस्तों, जिनसे माइग्रेन को हम पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं माइग्रेन से, और माइग्रेन को पूरी तरीके से हम क्योर कर पाएंगे होम्योपैथिक की जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हैं। लेकिन पॉलीक्रेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉलीक्रेस्ट को ढूंढने के लिए हमें पेशेंट के सिम्टम्स की बहुत आवश्यकता होती है। यानी कि सिम्टम्स सिमिलरिटी के आधार पर जो पेशेंट बोलता है उस आधार पर जो मेडिसिन निकल के आती है वो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहलाती है। जो मेडिसिन किसी भी डिजीज़ के अंदर यानी कि काम कर सकती है। हर पेशेंट के अंदर अलग अलग मेडिसिन हो सकती हैं, लेकिन थेरेपेटिक व्यू के हिसाब से, थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ऐसी मेडिसिन हैं जो माइग्रेन को, पर्टिकुलरली माइग्रेन के सिम्टम्स पे आधारित हैं और बहुत ही आराम से उन्हें पूरी तरीके से क्योर कर सकती हैं। यानी कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आप होम्योपैथिक अपनाएं और माइग्रेन से पूरी तरीके से निजात पाएँ। तो बात करते हैं कि पहली मेडिसिन अगर देखूँ मैं, तो पहली मेडिसिन आती है सल्फ़र। सल्फ़र को जो हेडेक होगा वो वर्टेक्स से लेकर के ऑक्सीपिटल रीजन, यानी कि सर के ऊपर से लेकर के ऊपरी हिस्से से लेकर के ऑक्सीपिटल रीजन तक होगा। यानी कि उसका हेडेक ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ही हो, लेकिन कभी वर्टेक्स पे हो रहा है, कभी ऑक्सीपिटल रीजन पर उसको हेडेक हो रहा है। साथ ही उसकी स्टिफनेस इन द नेक, यानी कि गर्दन में अकड़न या गर्दन वो मूव नहीं कर पाएगा ऐसी कंडीशन में, और क्रॉनिक हेडेक है तो ऐसी कंडीशन में सल्फ़र को यूज़ कीजिए, सल्फ़र 30 पोटेंसी में। और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके माइग्रेन को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए। दूसरी मेडिसिन की बात करें तो दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और बेलाडोना आप माइन्यूट यानी कि 630 पोटेंसी से लेकर के ऊपर हायर भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट किस एज ग्रुप में डिपेंड कर रहा है, और पेशेंट का जो हेडेक है माइग्रेन का वो कितने लॉन्ग टाइम से उसे उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो बेलाडोना का पेशेंट जो होता है उसे हैवीनेस फील होगी, यानी कि उसे इतना, वो खुद ही बोलेगा मुझे सर भारी लगता है। ये हर पेशेंट नहीं बोलते हैं, लेकिन बेलाडोना का पेशेंट आगे से आपको बोलेगा कि मेरे को सर में भारी भारी फील होता है, और वो भारी इतना है कि थ्रॉम्बिंग पेन, यानी कि किसी के थ्रॉम्बिंग सेंसेशन का पेन उसे फील होने लगता है। तो इस कंडीशन में बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तीसरी सबसे अच्छी मेडिसिन है आइरिस। आइरिस पर्टिकुलरली इसके सिम्टम्स भी जो हैं वो माइग्रेन के ही हैं, और माइग्रेन पे ही ये इसका स्पेसिफिक एक एक्शन है जो और किसी और मेडिसिन के अंदर देखने को बहुत बहुत ही अच्छी मेडिसिन है माइग्रेन के अंदर। और ये एसोसिएटेड रहता है कि स्ट्रॉन्ग नोजिया, यानी कि जी इतना घबराएगा, वॉमिटिंग भी होगी उसे, लेकिन उससे तो भैया जब हेडेक हो गया तो जी मचलाएगा ही मचलाएगा। इतना जी घबराएगा और वॉमिट भी करेगा, लेकिन वॉमिट उसको रिलीफ नहीं देगी। किसी किसी पेशेंट को वॉमिट रिलीफ दे देती है, लेकिन आइरिस के पेशेंट को वॉमिट रिलीफ बहुत ही कम देगी। साथ ही इसमें विजुअल डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि इसकी आईसाइट वीक होगी। साथ ही इसको जो दिखाई देना है वो धुंधला दिखाई देता है, या तो वो चश्मा नहीं लगाता है प्रॉपर वे में, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा हेडेक जो होगा वो फ्रंटल रीजन और टेम्पोरल रीजन में, यानी कि आगे का और साइड का, ये माइग्रेन के हेडेक रहेंगे। आईसाइट वीक रहेगी और वॉमिटिंग इसको रिलीफ नहीं देगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नोजिया की कंडीशन अगर इसमें है तो आइरिस ही काम करेगी। चौथी मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स के साथ हेडेक को जन्म देती है। यानी कि अगर आपका गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, आप ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको पाइल्स है, आपको साथ में गैस बन रही है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है और वो एसोसिएटेड है आपके माइग्रेन के साथ, आपके हेडेक के साथ, तो नक्सोमिका इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द होम्योपैथी। देखते रहिएगा चैनल को, आपका हेडेक जल्द से जल्द ठीक हो, आपका माइग्रेन जल्द से जल्द ठीक हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।